जब तक तू सामने रहोगे ये दिल धड़कता रहेगा, जब तू सो जाएगा ये दिल भी शांत हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अंगीठी जलाकर अगर सो रहे हैं तो मौत के सौदागर को बुला रहे हैं। घर में अंगीठी जलाकर सोने वाले व्यक्ति, आदमी, और सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ठंडी के समय में अक्सर अंगीठी जलाकर सोते हैं। यह आपके लिए जानलेवा है, मौत का यम है। कभी भी आपको मार सकता है, आपके पूरे परिवार के साथ मार सकता है। और सोए भी रहिएगा तो सबको मार देगा, निश्चित ही मार देगा। जब आप अंगीठी जलाकर सोते हैं और रूम लगाकर सोते हैं तो उस समय जो जलता है एक आग है, एक कार्बन है, और इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके जलता है। अर्थात अगर कार्बन, ये कार्बन हुआ और ऑक्सीजन रहेगा, जलेगा तो क्या बनेगा? CO2। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ये। कब? जब ऑक्सीजन ये प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, तो जब तब तक अंगीठी जलता रहेगा और CO2 की मात्रा बढ़ते रहेगा, और रूम का टेम्परेचर भी, यानी ताप भी बढ़ेगा रूम का, यानी रूम टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन घटेगा, यानी कि रूम को आप बंद कर दिए हैं, रूम क्लोज है यानी बंद किए हुए हैं, तो कार्बन जो जल रहा है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीजन घट रहा है और बाहर से ऑक्सीजन रूम में नहीं आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो गया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रूम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहे हैं। और ये बढ़कर इतना बढ़ जाएगा कि आपके सांसों में जाने लगा। जैसे ही सांस के द्वारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ा में गया, फेफड़ा से रक्त में गया, और रक्त का काम क्या है? ऑक्सीजन लेकर ऊतक को पहुंचाना, यानी कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और शरीर के ऊतकों को पहुंचाता है, और टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करता है, और शरीर को स्वस्थ रखता है, बैलेंस करता है, और शरीर के लिए कोई भी पार्ट या कोई भी भाग को खराबी होने से बचाते हैं। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़े में गया, फेफड़े से रक्त में गया, तो आपका रक्त क्या हो गया? विषैला, और ऑक्सीजन की मात्रा को, और ऑक्सीजन जो ले जाते हैं आपका रक्त, इसको काट देगा, यानी क्रॉस, यानी कि रोक देगा। अब आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले ही नहीं जा रहा है, यानी कि ऊतक के पास पहुंचा ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गया, ब्लड विषैला हो गया, तो आपको अनेक तरह का बीमारी होगा, अनेक तरह का दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, जैसे सर दर्द, थकान, और हेडेक जिसको बोलते हैं, और चेस्ट में दर्द होगा। बहुत सारे बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर जगे रहिएगा तो आपको यह सब चीज़ तो पता चल जाएगा, तो आप इलाज कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप सो जाइएगा, रूम लगा के सो जाइएगा, अंगीठी जला कर सोइएगा, तो आपके शरीर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया और फेफड़े के द्वारा रक्त में आ गया, आपका रक्त विषैला हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो गया, आप सोए रहिएगा, सोते रहिएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, और सोते सोते मर जाइएगा, और निश्चित मरना है और मौत होना है। यदि आप अंगीठी जलाकर और रूम में जो है खिड़की लगाकर, केवाड़ी लगाकर, दरवाज़ा लगाकर अगर सो रहे हैं, तो आपका मौत पक्का है, आप मरिएगा ही मरिएगा। यदि आप अंगीठी जला रहे हैं तो आपका दरवाज़ा और खिड़की खुला होना चाहिए। यदि इसको बंद कर दिए हैं तो आपका मौत हो जाएगा। और मारने वाला कौन है? मौत का सौदागर कार्बन मोनोऑक्साइड।
वही आपका मौत का यम है। इसीलिए भूल से भी रूम लगाकर, खिड़की लगाकर, अंगीठी जलाकर कभी नहीं सोइएगा। अक्सर में देखा गया कि ठंडी में रूम में अंगीठी जलाकर सोते हैं और रूम और खिड़की लगाकर सोते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दरवाज़ा लगाकर कभी नहीं सोना चाहिए। धन्यवाद।